दोस्तों, तो आज का क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 108 से विभाज्य है। चलिए 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर भी पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम आके व्हाइट बोर्ड पे सारा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टाइप 2 में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन आ गया। चौथा क्वेश्चन। चलिए पंचमा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पंचमा क्वेश्चन भी आ गया। 5, 6 और 7। चलिए व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में 11 क्वेश्चन हो गया था ना, आज 12 से स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 108 से विभाज्य है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आया ना, तो डायरेक्ट कुछ नहीं सोचना है, को प्राइम फैक्टर निकाल देना है। प्राइम फैक्टर निकाल देना है। जैसे में प्राइम फैक्टर इसका क्या होता है, 108 का, ऐसे तो हम इसको बहुत कुछ लिख सकते हैं। 2 गुने जैसे 54 भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, इसी को और इलाबोरेट कीजिएगा तो 27 गुने 2 लिख सकते हैं। और इलाबोरेट कीजिएगा तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 2 इंटू ए वाला 2 लिख सकते हैं ना। देखिए 108 का 3 3 9 3 27 दूनी 54, 54 दूनी 108 हो जाएगा। तो इसी को हम ऐसा फैक्टर चुनते हैं ना जो लगभग 12-13 के आसपास आ जाए, तो इसको चुनिए। देखिए 3 3 9, देखिए 12-13 के आसपास है। 3 दूनी 6 दूनी 12, देखिए डायरेक्ट 12 आ गया। 9 गुने 12 भी 108 होता है। तो क्या ये तो जानते हैं कि 108 9 का भी डिविजिबल होगा, 12 का भी डिविजिबल होगा। तो ऐसा नंबर हमको ये चारों ऑप्शन में से चूज करना है ना कि 9 से भी डिविजिबल हो और 12 से भी डिविजिबल हो, तो पक्का 108 से डिविजिबल होगा। चलिए तो देखते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं ना। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, विभाज्यता नियम क्या होता है कि अगर कोई अंक 2 से डिविजिबल तभी होगा जब उसके लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होगा। और 3 से डिविजिबिलिटी होने के लिए क्या है कि सब अंक को जोड़ दीजिए और उसका समेसन 3 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। इसी तरह से 9 का समेसन रूल क्या है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो सब अंक को जोड़ दीजिए और वह अगर 9 से डिविजिबल होगा तो वह अंक डिविजिबल होगा 9 से। सबको जोड़ दीजिए और उसका समेसन यदि 9 से विभाज्य होगा तो वह पूरा संख्या 9 से विभाज्य होगा। और 12 से जानते हैं 4 12 होता है, यानी 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तब वह नंबर 12 से डिविजिबल होगा। एकदम सिंपल सी कंसेप्ट है। अगर डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता नियम नहीं जानते हैं तो हमको कमेंट कीजिए, हम पूरा 1 से लेकर 13 तक एक अलग विभाज्यता नियम का वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए तो 9 से डिवाइड होने के लिए सबका समेसन करके अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा तो वह होगा डिविजिबल होगा। तो एक ही ऑप्शन लग रहा है। देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वो आंसर आ गया। 9 से डिविजिबल होने के लिए 8 1 9 होगा, जोड़ दीजिए और वह नंबर 9 से डिविजिबल है तो वह डिविजिबल होगा, इसलिए आंसर ये हो गया। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में है 2 5 0 6 और 8 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। यानी 2 5 0 6 और 8 से मिलकर एक बड़ी संख्या को निकालना है और एक छोटी संख्या को निकालना है और उन दोनों का अंतर मेरा आंसर होगा। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी एक अंक को आप 2 बार नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए तो सबसे बड़ी संख्या निकालते हैं। बड़ी संख्या निकालने के लिए सबसे पहला बड़ा अंक हमको रखना पड़ेगा। पहले सबसे बड़ा अंक रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद इससे छोटा, फिर इसके बाद इससे छोटा, फिर इसके बाद इससे छोटा। देखिए ये 8 6 5 2 0 2 5 0 6 8 से मिलकर ये ऐसा संख्या है जो सबसे बड़ा है। तो इससे छोटा हमको सबसे छोटा अंक निकालने के लिए देखिए
पहले आप जीरो को नहीं लिख सकते हैं। सबसे छोटा अंक निकालने के लिए देखिए ध्यान से, पहले आप अगर जीरो को लिख दीजिएगा तो वह अंक 4 ही अंक का बन जाएगा। देखिए जैसे हम मान लिया जा सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए पहले हम जीरो का इस्तेमाल कर दिए, फिर टू का इस्तेमाल किए, फिर 5 का इस्तेमाल किए, और फिर 6 और फिर 8, तब तो ये 4 अंक का संख्या बन गया। समझ रहे हैं, ये 4 अंक का संख्या बन गया। इसमें जीरो को तो काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि किसी संख्या के शुरुआत में अगर जीरो रहा तो उसका कोई महत्व ही नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो इसलिए जीरो हम 2 के बाद यूज करेंगे। समझ रहे होंगे, जीरो को हम 2 के बाद यूज करेंगे। तो यह 25068 से मिलकर बनी सबसे छोटी संख्या है, और इसका अंतर ही ना हमको आंसर हो जाएगा। तो जीरो में से 8 घटाइए 2 बचा, फिर ये 11 बन जाएगा, 11 में से 6 घटाइए 5 बन जाएगा, फिर ये 4 यानी 14 में से 5 घटाइए 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आइए 5, और फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, सब अभी सिंपल क्वेश्चन का चल रहे हैं। तो 65952, 65952, देखिए सी आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टाइप 2 का पहला क्वेश्चन आ गया कि यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। ऑप्शन सबका दिया हुआ है, देख लीजिएगा। तो देखिए यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। एकदम सिंपल सी क्वेश्चन है। आप क्या कीजिए, एक कंसेप्ट बताइए हमको कि जब 1/2 लिखते हैं तो इसमें रिमाइंडर कितना होता है। 2 को 1 से भागा देना है, 1 को 2 से भागा देना है, तो रिमाइंडर कितना है भैया 1 है। समझ रहे हैं। तो काहे ना हम 25 को उन नंबर मान लें, 25 को उन नंबर मान लें हम। तो यानी 25 बटे जब 121 कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना होगा 25 से ना होगा। समझ रहे हैं। अगर हम 25 को 121 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना हुआ 25 से हुआ, तो हम 25 से नंबर मान लिए। यानी 25 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसमें कितना आएगा। अब उसी नंबर को 11 से विभाजित करना है ना, तो 25 को 11 से हम विभाजित कर दिए तो रिमाइंडर कितना हुआ बताइए। 11 दूनी 22, 3 हो गया, यानी आंसर हो गया 3। देखिए यहाँ पे कौन सा ए। मान लिया जाए आपको ए मेथड मतलब हमको अच्छा नहीं लगा भैया, आप दूसरा मेथड बताइए हमको, तो हम दूसरा मेथड पे चलते हैं। चलिए एक और नंबर मान लेते हैं, जो कैसे लाएंगे हम 121 प्लस 25 जोड़ कर नंबर लाएंगे। देखिए कितना होगा 2 2 4 1 6, 146 होगा। अब इसको 121 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना होगा 25 होगा ना। अगर हम 146 को 121 से भागा दें तो कितना रिमाइंडर होगा 25 ही होगा। रिमाइंडर कितना होगा 25 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर हम 146 मान लिए। अब उस नंबर को, माना गया नंबर को 11 से विभाजित करना है। क्या करना है भैया 11 से विभाजित करना है। समझ रहे हैं। तो 146 को हम 11 से विभाजित कर दिए। अब इसका जो रिमाइंडर होगा वो आंसर होगा। चलिए तो 146 कैसे लाए आप 121 प्लस 25 करके, 121 प्लस 25 करके। देखिए 121 प्लस 25 से करके ना आप 146 लाए हैं और उसको 11 से डिवाइड करना है। तो देखिए इसमें रिमाइंडर क्या होगा 0। 121 प्लस 25 बटे 11 को हम 121 बटे 11 प्लस 25 बटे 11 भी तो लिख सकते हैं, कोई टेंशन है। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया 0। यहाँ पे फिर वही बात आ गया, रिमाइंडर कितना हो गया 3, तो आंसर हो गया 3। हम सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं बताइए। चलिए इसको मिटा देते हैं, आइए इसको मिटा देते हैं। देखिए अब है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेष प्राप्त होगा। यानी हमको क्या निकालना है शेष फल निकालना है। फिर वही करेंगे, हम 63 को नंबर मान लेंगे, यानी कितना लिख देंगे 63 बटे 899। तो 63 को अगर हम नंबर मानेंगे, 63 को हम नंबर मान लिए, अब 899 से भागा दे दिए तो शेषफल कितना आया भैया 63 आया। समझ रहे हैं।
63 को हम नंबर मान लिए, उससे हम 899 से भागा दे दिए तो शेषफल कितना आएगा? 63 आएगा ना। जैसे एग्जाम्पल ले लिए कि 1/2 में कितना शेषफल है? 1 है। समझ रहे हैं? चलिए तो फिर वैसे कर देते हैं। अब 63 नंबर मान लिए तो इसको किससे भागा देना है? 29 से भागा देना है। तो 29 दूनी 58 होता है। अब 5 हो गया रिमाइंडर, 29 दूनी 58, तो 5 है ना हुआ रिमाइंडर। तो आंसर कौन सा आ गया? बी आ गया। आपको मन किया कि भैया हमको सोल्यूशन अच्छा नहीं लगा, हमको दूसरा सोल्यूशन चाहिए, ठीक है दूसरा सोल्यूशन देंगे। चलिए तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। देखिए देख लीजिएगा, ये पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन है, पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन है। और फिर यहाँ से यहाँ चल गया, कोई टेंशन है? देखिएगा तो देखिए दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन, इसको अभी मिटा देते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। क्या नहीं लेना है? टेंशन नहीं लेना है। जैसे पहला सोल्यूशन में हम क्या किए कि हम 63 को नंबर मान लिए, 63 को नंबर मान लिए और उसको 899 से भागा दे दिए और उसको 899 से भागा दे दिए तो शेषफल कितना आया? 63 ना आएगा। समझ रहे हैं? अब 63 हमको नंबर मान लिए तो उसको किससे डिवाइड करने के लिए बोल रहा है? 29 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। तो 29 से डिवाइड कर दिए तो आंसर आया 5, रिमाइंडर आया 5। कोई टेंशन नहीं। अब दूसरा सोल्यूशन देखिए, हम एक नंबर और मानते हैं जो कौन कौन जोड़ के निकालेंगे? ई वाला और ई वाला को जोड़ के निकाल लेंगे। देखिए 899 प्लस 63, अगर हम इसको किससे भाग देना है? 899 से, 899 से हमको भागा देना है। तो बताइए ये तो एक बार लगिए जाएगा तो 63 ना बचेगा रिमाइंडर शेषफल। दोनों को जोड़िए ना भैया, जोड़ दीजिए। 9 3 12, 6 3 15, 1 16 हाथ रहा 1, 8 1 9, तो 899 में हम भागा देते हैं। आप बताइए एक बार तो लग ही जाएगा। अब बचेगा कितना? कहा कि जोड़ के अभी आप निकाले हैं 63 और 899 जोड़ के निकाले हैं तो बचेगा कितना? 63 है ना। तो शेषफल हो गया कितना? 63। अब इसको भागा दे दिए तो यानी हमको पता चल गया कि नंबर कौन सा है? 962 है। अब कह रहा है कि उसी नंबर को 29 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो बताइए 962 को 29 से भागा देना है। तो फिर यानी हम इसी को देखिएगा इसी को हम क्या करते हैं? इसी को मिटा के 29 से भागा दे देते हैं। फिर देखिएगा इसको भी मिटा रहे हैं, देखिएगा इसको भी मिटा रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम 899 प्लस 63 को 29 से भागा दे रहे हैं। तो फिर हम इसको अलग अलग करके लिख देंगे, बटे 29 प्लस 63 बटे 29। इसमें रिमाइंडर कितना? 0, इसमें रिमाइंडर कितना? 5। आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य है, तो भाज्य आपको निकालना है। क्या निकालना है भैया? भाज्य निकालना है हमको। ऑप्शन में है 6400, 6480, 400, 480। देखिएगा क्वेश्चन को देखिएगा आराम से। पहले इसको मिटा देते हैं। देखिएगा इतना में बन जाएगा। तो आइए यहाँ पे आइए, बोर्ड पे आइए। कहाँ पे आना है? बोर्ड पे आना है, तो बोर्ड पे आइए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में पहले एक नियम जान जाइए कि ये क्या होता है? भाजक होता है। ये क्या होता है? भाज्य होता है। ये क्या होता है? भागफल होता है। ये क्या होता है? शेषफल होता है। ये तो समझ गए होंगे। तो बोलता है कि भाजक जो है, भाजक है भागफल का 25 गुना है। अगर आप इसको x मानते हैं तो यह 25x हो जाएगा। और आगे देखिए, और शेषफल का 5 गुना है। भाजके जो है शेषफल का 5 गुना है, यानी यहाँ आप जो लिखिएगा ना उसका 5 गुना हो जाएगा। तो कहा है ना हम 5x लिख दें, तभी तो 5 गुना हो जाएगा ना 25x। देखिए आप कह रहा है कि यदि भागफल 16 हो, इसको बना दिया 16, तब ये कितना बन जाएगा? x के जगह पर हमको क्या रखना है? 16। ये क्या बन जाएगा? 16। x को हमको 16 मान लेना है। 25 गुने 16 बताइएगा, काहे कि गुना में ना है ये, तो हम 25 गुने 16 कर देते हैं। तो देखिए 16 × 5 = 80, 16 दूनी 32 और 8 400 हो गया। 400 हो गया ना, 400 लिख देते हैं। चलिए 16 × 5 = 80 हो गया शेषफल।
और भागफल 16 दिया हुआ है तो हमको भाज्य निकालना है। तो जानते होंगे फॉर्मूला, भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुने भाजक, भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल। ये तो फॉर्मूला आप जानते होंगे। तो भाजक लिख दिए, सॉरी। तो देखिए भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल। तो भागफल क्या है 16 है, भाजक कितना है 400 है, प्लस नीचे लिख रहे हैं, समझिएगा प्लस नीचे लिख रहे हैं, शेषफल कितना है 80। तो बताइए 16 चक 64, 16 चक 64 और डबल जीरो है, समझ रहे हैं, 16 चक 64 डबल जीरो है, प्लस कितना है 80। तो 64 180 हो गया। आंसर मिल रहा है भैया, मिल रहा है। देखिए 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 6480। चलिए कोई टेंशन है, आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया तो आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में देखिए, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या को 8 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, सिंपल क्वेश्चन है। 29 को नंबर मान लीजिए जिससे हम 56 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना होगा 29 होगा, और 29 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो क्या था क्वेश्चन, 29 को 8 से डिवाइड कर देने से मेरा आंसर मिल जाएगा। 29 को 8 से डिवाइड कर देने से आंसर मिल जाएगा। यानी वह तो सेम क्वेश्चन है ना। 56 से भाग देते हैं तो 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। तो 8 24, यानी शेष कितना बचेगा 5, आंसर हो गया। ये सेम क्वेश्चन लग रहा है। चलिए 5वां क्वेश्चन आइए। यदि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेष 45 आता है तो उसी संख्या को 13 से भाग दें तो क्या शेष रहेगा। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। यदि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेष 45 आता है, यदि उसी संख्या को 13 से भाग दें तो शेष क्या रहेगा। फिर सेम क्वेश्चन है। 45 को किससे भागा देना है, 13 को। 45 को किससे भागा देना है, 13 को। 13 या 39, रिमाइंडर कितना 6। तो 6 रिमाइंडर आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। आंसर 6 है ऑप्शन में, बिल्कुल है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। पहले देख लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं ऊपर वाले, देख लीजिए, बस मिट जाएगा, पहले देखते रहिए। चलिए नंबर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य है। बस देखिए सेम क्वेश्चन है। ये क्या होता है, भाजक होता है। ये क्या होता है, भाज्य होता है। ये क्या होता है, भागफल। ये क्या होता है, शेषफल। आपको पता होगा, फॉर्मूला भी जानते होंगे। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए और प्यार से देखिए। क्या कहता है कि भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक जो है भागफल का 4 गुना है, यानी इसको x मानिएगा तो भाजक को कितना मानना पड़ेगा 4x। और तथा शेषफल का 3 गुना है। शेषफल का 3 गुना है। देखिए यहाँ पे कुछ भी लिखिए, इसका 3 गुना 4x आना चाहिए, समझ रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी लिखिए, उसका 3 गुना 4x आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 4x/3 लिख देंगे। क्या लिखेंगे 4x/3, तभी तो 3 गुना कीजिएगा तो 4x आ जाएगा ना। तो यदि शेषफल 4 है तो इसी को हम कहता है कि शेषफल 4 है। देखिए इधर देखिएगा, तो कहता है कि 4x/3 बराबर 4 कहता है, 4x/3 बराबर 4। तो देखिए यहाँ से यहाँ 4 कट गया, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो भागफल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। भाजक कितना हो जाएगा 4 गुने 3, तो 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4x है ना, तो x बराबर 3 आया ना, तो 4 या 12 हो गया। एंड और देखिए शेषफल मिला हुआ है 4, भागफल कितना मिला हुआ है 3,
तो हमें भाजक नहीं मिल जाएगा। देखिए भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाजक कितना है 12, भागफल कितना है 3, शेषफल कितना है 4, दिख रहा है ना, शेषफल ये है 4, ठीक है। तो 12 3 36 प्लस 4 40 आंसर हो गया, 40 क्या हो गया आंसर हो गया। तो आंसर सेकंड नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, इस लेक्चर के लिए लास्ट क्वेश्चन। तो आइए, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है और बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल 15 है। संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा। तो चलिए दो संख्या मान लिया, पहले a माने या b मान लिए, दूसरा संख्या b मान लिए, ठीक है। पहला a माने हैं, दूसरा b माने हैं। तो इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 9375, ठीक है। ये दोनों का गुणनफल क्या दिया हुआ है 9375, और कहता है कि बड़ी संख्या को छोटी से डिवाइड करने पर भागफल 15 आता है। यानी हम b को बड़ा मान लिए, b को क्या मान लिए बड़ा मान लिए। हम लेट किए हैं, ये देख रहे हैं, लेट किए कि a b से छोटा है, देख रहे हैं बड़ा मुँह, यानी भलवा छोटका मुँह कर रहा है, समझ रहे हैं। यानी बड़का आदमी यहाँ भलवा छोटका मुँह कर रहा है, छोटके के ना अब भाला दिखाइएगा ऐसे। b है छोटा ये है, समझ रहे हैं। तो बड़ा b है छोटा ये है, तो बड़ा यानी कहता है कि बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल 15 है। संख्याओं का योग क्या है देखिए। तो यहाँ पे सिंपल सी हो गया, क्या हो गया भैया b बराबर 15 है, देख पा रहे होंगे b बराबर 15a हो गया। तो b बराबर यहाँ पे रख दीजिए, b बराबर यहाँ पे रख दीजिए, देखिए यहाँ पे रख रहे हैं, चलिए यहाँ पे रख देते हैं। तो 15a स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, b बराबर हम 15a रख दिए यहाँ पे, b बराबर 15a, तो a गुने 15a बराबर 15a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9375। तो a स्क्वायर बराबर कितना होगा 9375/15, काट दीजिए, 15 छक्के 90, 15 दूनी 30, 15 पचे 75। तो a स्क्वायर बराबर कितना आ गया 625। तो a बराबर क्या होगा 25। जब a बराबर निकल गया तो b बराबर भी निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ पे रख के इसको कहाँ पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो बताइए 15 गुने 25, गुना करने का तरीका देखिए, 25 पचे 125, 125 होता है 5 लिखा गया, 12 क्या हो गया हाथ में रह गया, 25 और 12 हाथों वाला जोड़िएगा ना जी, तो 25 और 12 37, यानी 375 हो गया। पूछ क्या रहा है संख्याओं का योग, तो 375 यानी संख्याओं का योग मतलब a प्लस b पूछ रहा है। तो 375 प्लस 15 कितना था a 25 था। तो देखिए a कितना है 25 है, b कितना है 375 है, दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ गया 400। ऑप्शन में है, बिल्कुल है। आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू।